Hello friends, very good morning all of you. Today we are going to start a new chapter that is company accounts, accounting for share capital. In this chapter we will learn accounting for share capital. First of all, we should learn what is the meaning of company. First of all, we should learn what is the meaning of company. A company means a company which is registered under this act or any other previous companies act. ये कंपनीज एक्ट 2013 का डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 220 सबसेक्शन 20। देखो जी, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भारत में एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। क्या नाम है जी? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इस कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये डेफिनेशन दिया गया कंपनी का। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी विच इज रजिस्टर्ड, विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या हो गया? अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इस एक्ट से पहले एक कंपनी इंडिया में एक एक्ट हुआ करता था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। अब एग्जाम्पल देखिए, पेटीएम। पेटीएम जो कंपनी है ये कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड है। तो क्या पेटीएम को हम कंपनी बोलेंगे एज पर कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन से? तो जी हाँ, क्योंकि पेटीएम जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि कंपनी हम किसे बोलेंगे? कंपनी का मतलब है कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट से रजिस्टर्ड हो या फिर इससे पहले कोई एक्ट हुआ करता था कंपनीज एक्ट, उस एक्ट से रजिस्टर्ड है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, रिलायंस। रिलायंस कंपनीज है, वो कंपनीज एक्ट 1956 से रजिस्टर्ड है। तो क्या आप रिलायंस को कंपनी बोलोगे एज पर कंपनीज एक्ट? तो जी हाँ, क्योंकि रिलायंस भी किससे रजिस्टर्ड है? तो प्रीवियस कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है। तो हमने यहाँ से एक बात सीखी कि कंपनी किसे कहते हैं। तो कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जो इस एक्ट से रजिस्टर्ड है। इस एक्ट का मतलब 2013 के एक्ट से रजिस्टर्ड है या इससे पहले कोई एक्ट हुआ करता था उससे रजिस्टर्ड है। ओके जी। इसके बाद देखिए, कंपनीज एक्ट का एक और डेफिनेशन है जो एल.एच. हैनी ने दिया था, वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए सेकेंड डेफिनेशन, कंपनी is an artificial person created by law having separate
लीगल एंटिटी with a perpetual succession and a common seal। क्या हो रहा है? कॉमन सील, ये डेफिनेशन है, किसने दिया था? एल.एच. हैनी ने। प्रोफेसर एल.एच. हैनी ने दिया था। इसका मतलब देखते हैं एक एक करके। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है जी? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, दो देखिए, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक तो होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? जिसे भगवान ने बनाया है। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जिसे हमने बनाया है। तो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या होता है? हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कानून के नजर में कंपनी का भी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी चाहे तो वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है, कंपनी चाहे तो प्रॉपर्टी को बेच सकती है। अगर कंपनी ने कोई काम किया है तो उसके लिए इंटरनल मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है। ये हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, but the companies goes on forever, but the companies goes on forever। मतलब क्या हुआ? एक मेंबर आए चाहे दूसरा मेंबर जाए, एक मेंबर आया दूसरा मेंबर जाए, लेकिन कंपनी सालों साल तक चलती रहेगी। आप पार्टनरशिप पढ़कर आए हो, आप देखते थे कि एक नया पार्टनर आता था तो फिर से झमेला होता था, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता था, आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ता था, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता था, फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता था। बहुत तरह के झमेले थे। यहाँ कोई झमेला नहीं है, आओ जाओ कोई मतलब नहीं है। कंपनी को का एग्जिस्टेंस सेपरेट है, मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाए, कंपनी चलते रहेगा। एक बच्चे का डाउट आ गया था कि सर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो एक कंपनी है जिसमें एक कंपनी है, चलो कहानी सुनेंगे तो फिर मजा आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, इसे नोट कर लो पहले आप, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में चलता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया है। एक कंपनी है, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ, आर लिमिटेड। लेट सपोज ये प्राइवेट कंपनी है और इसमें जितने 8 मेंबर है मान लो, आठों के आठों मेंबर मर गए, डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। आठों के आठों मेंबर मर गए, तो बताओ क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो जवाब है नो सर, क्योंकि कंपनी में क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर आए चाहे मेंबर मर जाए, कंपनी चलते रहेगी। तो एक बच्चा ने पूछा सर ये कंपनी कौन चलाएगा? तो कंपनी को मेंबर नहीं चलाते हैं, कंपनी को मेंबर नहीं चलाते हैं, कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर। फिर एक बच्चा क्या बोला, सर 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 मान लो इस कंपनी के डायरेक्टर भी मर गए, यार सबको मार डालोगे? मान लो इस कंपनी के डायरेक्टर भी मर गए, फिर बताओ कंपनी को कौन चलाएगा?
फिर कंपनी को चलाएगी गवर्नमेंट। मतलब कि कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता जब तक कि कंपनी को आप लिक्विडेट ना करवा दो। मेंबर्स आए चाहे मेंबर्स जाए, कंपनी चलते रहती है। हो गया सर। अब सर हमें जल्दी से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ ले चलो। बच्चों अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा और सब्र करो। अब देखो जी, आपने क्लास 11th पढ़ा, क्लास 12th पढ़ा। क्लास 11th में आपको सिखाया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जहां बिजनेस का सोल ट्रेडिंग मतलब जहां बिजनेस का एक मालिक हुआ करता था। ठीक है, उसके पास क्या होती थी कमियां, लिमिटेड कैपिटल हुआ करता था। फिर जैसे ही आपका क्लास 12 शुरू हुआ तो आपने पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट किया, और पार्टनरशिप को बेटर फॉर्म बताया गया कि सोल ट्रेडिंग से, कि पार्टनरशिप में क्या है ना कि कैपिटल इनकी इंक्रीज हो रही है, मैनेजमेंट स्किल इंक्रीज हो रही है। अब मैं क्या बताने वाला हूं, कंपनी बेटर है। कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म से भी बेटर है। कंपनी में क्या फायदा है, सबसे पहले आपके पास आपके पास फंड की कमी नहीं होगी। कंपनी में आप फंड चाहो तो आप पब्लिक से फंड ले सकते हो। आप चाहो तो अपने कंपनी के लिए पब्लिक से फंड ले सकते हो, तो फंड की कमी नहीं है। फिर कंपनी के बारे में पढ़ी के आ रहे हो कि कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है। तो कंपनी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। अब एक बात और देखो जरा आप, कंपनी क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब देखिए जी, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी। सर थ्योरी क्यों बता रहे हो, तो बाबू थ्योरी समझना जरूरी है। काइंड्स ऑफ कंपनी, तो दो तरह की कंपनी होती है। या तो कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी, और या तो कंपनी होगी पब्लिक कंपनी। या तो कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी, या तो कंपनी होगी पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी किससे कहते हैं, पब्लिक कंपनी किससे कहते हैं? सर जो किसी प्राइवेट पर्सन का होगा उसे प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, जो पब्लिक सरकार का होगा पब्लिक कंपनी बोलेंगे। सही है सर? बिल्कुल गलत है। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन देखो, अ पब्लिक कंपनी is a company which is not a private company। सर क्या मजाक है, सर क्या मजाक है, क्यों मजे ले रहे हो? क्या डेफिनेशन लिखा है सर जी आपने? a public company is a company which is not a private company। तो यहाँ लिखा होगा प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, यही लिखा होगा ना? नहीं, यहाँ मैं लिखवाने वाला हूँ कुछ अलग। देखो, अ प्राइवेट कंपनी is a company which restricts by its article। Three condition R L P।
RLP। R for restricts the right to transfer its share. Limits the number of members 200. Prohibits to issue share to public। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी नहीं बोलेंगे, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी। अब देखो जी, पहला क्या है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अब कुछ बातें कर ले। देखो जी, एक पब्लिक कंपनी के शेयर सवाल ये उठता है, सर शेयर क्या होता है? बताऊंगा, पहले भी समझ लो। एक पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। आप चाहो तो किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते। एक पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर होंगे, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के शेयर कभी फ्रीली ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है? एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है, कॉमन मैन से पैसा नहीं ले सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी कॉमन मैन से पैसा ले सकती है। ठीक है जी? एक प्राइवेट कंपनी कभी भी कॉमन मैन से पैसा नहीं ले सकती है, लेकिन एक पब्लिक कंपनी कॉमन मैन से पैसा ले सकती है। प्राइवेट कंपनी में लिमिट है कि हाँ, आप 200 से ज्यादा से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकते हो। मतलब 200 से ज्यादा मेंबर आपकी कंपनी में नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर हो सकते हैं। मतलब सरकार जो है पब्लिक कंपनी को छूट दे रही है और प्राइवेट कंपनी पर शिकंजा कस रही है। जी हाँ। तो प्राइवेट कंपनी के लिए तीन कंडीशन सरकार ने लगा रखे हैं। पहला कंडीशन क्या है? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। सर ऐसा कंडीशन क्यों लगाया गया? और सर ये रिस्ट्रिक्ट्स और प्रोहिबिट्स में क्या अंतर है? प्रोहिबिट्स का मतलब क्या होता है कि ना मतलब ना, आप कुछ भी कर लो, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? सॉरी, प्रोहिबिट का मतलब होता है ना मतलब ना, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि आप इसे कर सकते। जैसे मैं मान लो एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम रोड पार नहीं कर सकते हो। मतलब क्या? अगर वो केयरफुल तरीके से जाए तो रोड पार कर सकता है। अगर मैं उसे प्रोहिबिट कर दूंगा, मतलब क्या होगा कि हाँ, आप एकदम मना कर दिया गया है कि आप रोड को पार मत करो। समझे? रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि काम कर सकते हो आप कुछ रूल्स को फॉलो करके, और प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? आप उस काम को कर ही नहीं सकते हो। तो प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स का ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इस पे क्या है? इसके रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हाँ, अगर वो रूल्स को फॉलो करके ट्रांसफर कर सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 200। और वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछना, जो स्कूल में पढ़ रखे होंगे, वो वहाँ पर स्कूल में सिखाया होगा कि पास्ट एम्प्लॉयज को नहीं इंक्लूड करते। वो सब बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ना होगा तो आपको। ओके, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू स्लाइड लगाने को मुझे। अब जी देखो आप,
कभी कभी क्या होता है, कंपनी के लायबिलिटी अलग अलग हो जाती है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो यहाँ आएगा सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर। नॉट पेड येट। इसका मतलब क्या हुआ, लेट सपोज एक कंपनी का शेयर का प्राइस है 10 रुपया। सर शेयर क्या होता है अभी तक समझाया नहीं। सर कैपिटल होता है ना, कैपिटल। तो कंपनी में हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, और इस कैपिटल के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, और हर टुकड़े को क्या हम क्या बोलते हैं, शेयर। तो मान लो इस कंपनी के शेयर का एक टुकड़ा का रेट क्या है, 10 रुपये। और एक मेंबर ने ये एक पीस खरीदा हुआ है शेयर का, इसने 5 रुपीज पे कर दिया है। तो बताओ और मैं इससे कितना मांग सकता हूँ फ्यूचर में। तो मैक्सिमम मैं इससे 5 रुपया मांग सकता हूँ, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था, इसमें से इसने 5 रुपये, 10 रुपये का शेयर था, इसमें 5 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया। मतलब मैक्सिमम और मैं कितना मांग सकता हूँ, तो 5 रुपया। ये क्या होगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कि हाँ, कंपनी की जो लाइबिलिटी है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है, वो कितने तक लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर नॉट पेड येट। शेयर का वो प्राइस जो अभी तक आपने पे नहीं किया। मैक्सिमम कितना पे कर सकता है, 10 रुपए तक ही पे कर सकता है ये। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहां मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटीड। मान लो कुछ कंपनी जैसी आती है जहां पर मेंबर्स गारंटी देते कि हाँ मैं 100 रुपए तक की गारंटी देता हूं। अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, मतलब कंपनी बंद होती है, तो मैं मैक्सिमम 100 रुपए तक दे दूंगा। और अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, जहां मेंबर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। मतलब कि उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बिक सकते हैं अगर कंपनी क्या होगी, कंगाली में जाएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकते हैं। कैन ऑल्सो बी सेल इन ऑर्डर टू पे डेप्ट ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के कर्ज को चुकाने के लिए जो मेंबर्स है उनके पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकते हैं इस कंपनियों में। ओके जी। अच्छा, आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया आपको, बस लॉ बताया आपको आज। जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो वहाँ हम अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करेंगे और कंपनीज के प्रोसेस की बात करेंगे। रुक जाओ जाने से पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कंपनी पैसे कैसे मंगाती है। अप्रॉक्स 30 मिनट्स का ये वीडियो बनेगा। ये लो, देखो मैंने क्या बोला, कंपनी के पास खुद का कुछ भी पैसा नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल में जितने भी पैसे होते हैं उसको टुकड़ों में बांट देती है, और हर टुकड़े को क्या बोलते हैं हम, शेयर। इसका डेफिनेशन था, अ शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल एंड इंक्लूड्स स्टॉक।
तो कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल का टुकड़ों में बांट देती है और उसे क्या कहते हैं हम, शेयर्स। ठीक है जी। तो कंपनी क्या करेगी, शेयर इशू करती है। कैसे इशू करती है? सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उसमें कंपनी बताती है प्रोस्पेक्टस इशू करते वक्त कि हाँ, शेयर कितने रुपए का है, लेट सपोज 10 रुपए है। ठीक है, कितने रुपए का शेयर है, कितना हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है, किस पर्पस के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कंपनी के बारे में ऑल डिटेल्स देती है। और एक एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी इशू करती है कि हाँ, जो जो हमारे कंपनी में पैसा लेना चाहता है, लेट सपोज ये 10 रुपये का शेयर है, तो जो जो हमारे कंपनी में पैसा लेना लगाना चाहता है वो क्या करेगा, ये 2 रुपये का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 2 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म वो भर दे और हमारे कंपनी में शेयर के लिए पैसे लगा दे। इसके बाद क्या होता है, जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाते हैं, फिर कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी जो एप्लीकेशंस आए हैं कंपनी के पास, उन उन एप्लीकेशंस को क्या करती है कंपनी, उनके नाम पर शेयर रजिस्टर करती है। अलॉटमेंट का मतलब क्या हो गया कि हाँ, अगर आपने शेयर के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको कंपनी शेयर दे देगी। अलॉटमेंट हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट में भी कंपनी कुछ पैसे मांगती है कि 5 रुपए 2 रुपए जो जितना भी है कंपनी मांगेगी। लेट्स सपोज 5 रुपए मांग लिया इसने। फिर कंपनी को अगर मान लो फ्यूचर में और जरूरत पड़ा तो फर्स्ट कॉल मंगाएगी, फिर और जरूरत पड़ गया तो सेकंड कॉल, अगर मान लो यही लास्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, सबसे पहले कंपनी पैसे मांगती है, फिर कंपनी रिसीव करती है। पहला स्टेज क्या है जी, मांगना, फिर मिलेगा आपको। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले कंपनी को रिसीव होता है, उसके बाद क्या होता है, ड्यू। अच्छा सर जी, सर जी समझ गया। पहले कंपनी पैसा मांगेगी, फिर कंपनी को मिलेगा। पहले कंपनी मांगेगी, फिर मिलेगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, एप्लीकेशन। हाँ जी, सही समझे हो। अच्छा जी, एक बात और सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कंपनी जो है शेयर इशू करेगी, या तो करेगी कैश में, या तो कंसीडरेशन अदर देन कैश। या तो कंपनी शेयर इशू करेगी कैश में, या कंसीडरेशन अदर देन कैश। सर कैश का मतलब तो पैसे में इशू कर रही है, कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब समझ में नहीं आया। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हो गया, कंपनी आपसे कैश नहीं ले रही, कंपनी ने मशीनरी खरीदा आपसे, कंपनी पैसे ना देकर आपको शेयर इशू कर दे रही है। कंपनी ने आपसे लोन लिया था, कंपनी लोन का अमाउंट ना देकर आपको शेयर इशू कर ले रही है। कंपनी ने आपसे डिवेंचर लिया था, डिवेंचर आपको शेयर इशू कर दिया कंपनी ने। तो ये हो गया कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब कैश के अंदर भी 3 केस बनते हैं। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। हालांकि अब डिस्काउंट में शेयर इशू करना बंद हो चुका है, सेक्शन 53 मना करता है। इसमें भी 2 केस बनता है, एक तो पार और एक प्रीमियम। सर ये पार क्या है, प्रीमियम क्या है? तो अगर 10 रुपए का शेयर है
और आपने 10 में इशू किया तो हो गया पार। 10 रुपए का शेयर है, आप 10 से ज्यादा में इशू कर रहे हो तो क्या हो गया, प्रीमियम। यहाँ 1 रुपया प्रीमियम हो गया। 10 रुपए का शेयर है, आप 10 से कम में कर रहे हो तो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में शेयर इशू करना मना है। अब पार में कर रहे हो तो पार में भी दो केस बनता है। सारा का सारा पैसा एक बार मंगा लेते हो, सारा का सारा पैसा टुकड़ों में मंगाते हो। तो लमसम कहाँ गया भाई ये, लमसम मतलब एक बार मंगा लिया, इंस्टॉलमेंट। सेम प्रीमियम में भी दो केस, लमसम, इंस्टॉलमेंट, लमसम, इंस्टॉलमेंट, लमसम, अगला इंस्टॉलमेंट। इसको लिख लो। अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे ना उसमें इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।